एक कारीगर करघे पर कपड़े बनाता था। उसके बनाए कपड़े लोग खूब पसंद करते थे। एक बार बहुत बारिश हुई। बाढ़ का पानी कारीगर के घर में भी घुस आया। देर तक पानी में रहने के कारण कारीगर का लकड़ी का करघा खराब हो गया। वह नया करघा बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल में गया। एक हरा भरा सुंदर बड़ा सा पेड़ देखकर वह खुश हुआ और उसे काटना शुरू किया। तभी वहाँ एक देव प्रकट हो गए और कारीगर से बोले, सुनो मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते हरे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए? कारीगर ने कहा, जानता हूँ, लेकिन मेरा करघा खराब हो गया है और नया करघा बनाने के लिए इस पेड़ की लकड़ी बहुत अच्छी है। देव ने कहा, मैं इस वृक्ष पर बहुत आनंद से रहता हूँ बहुत समय से। तुम कहीं और चले जाओ, कोई और वृक्ष ढूंढ लो काटने के लिए। कारीगर बोला, देवता, मैं निर्धन हूँ, आज का पूरा दिन आय नहीं हुई, वृक्ष खोजता ही रह गया। नया वृक्ष खोजने में मेरा एक और दिन लग जाएगा। काम में विलंब होता चला जाएगा। मेरे परिवार को भी कष्ट भोगना होगा। उनके खाने की चिंता है मुझे। देव ने कहा, ऐसा है तो तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, जिससे तुम्हारा जीवन सरल हो जाए। ऐसा कुछ भी मांग लो, मैं अवश्य ही दूंगा। कारीगर को कुछ समझ में न आया। उसने देव से वरदान मांगने के लिए एक दिन का समय मांग लिया और फिर वह घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसके मित्र का घर था। उसने मित्र को देव की बात बताई तो मित्र ने कहा, एक राज्य मांग लो, पूरा राज्य। तुम राजा हो जाओगे और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। कारीगर बोला, अपनी पत्नी की भी सलाह ले ही लूं। कारीगर ने अपनी पत्नी से जब सारी बात कही तो वह बोली, राजा बनना बहुत कठिन है, राज्य संभालोगे कैसे? तुम तो अपने लिए 4 हाथ और 2 सिर मांग लो, इससे तुम दुगना काम कर सकोगे, आय भी दुगनी हो जाएगी ना तब। कारीगर को बात पसंद आई। जो काम आता है उसके द्वारा ही दुगनी आय हो, यह अच्छा विचार है। उसने अगले दिन देव से अपने लिए 4 हाथ और 2 सिर मांगे। झट से उसके 2 सिर 4 हाथ हो गए और देव अदृश्य हो गए। कारीगर खुशी खुशी घर को लौटा। गांव वालों ने देखा एक अजूबा प्राणी गांव में चला आ रहा है। सूरत अपने कारीगर जैसी है तो क्या हुआ, है तो यह कोई प्रेत या राक्षस ही। अगर गांव में आ जाएगा तो पता नहीं क्या क्या उत्पाद करेगा यह 2 सिर वाला। गांव के सब लठैत आए और कारीगर की बुरी तरह पिटाई कर दी। हमला इतना तेज था कि कारीगर अपनी बात समझा पाता उससे पहले ही वह बुरी तरह घायल हो चुका था। भले ही वह जीवित बच गया, लेकिन इस घटना के बाद कभी भी वह अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया। उसके शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि वह जैसे तैसे 4 हाथ और 2 सिर होते हुए भी उतना ही काम कर पाता था जितना पहले 2 ही हाथों से और 1 ही सिर से कर लेता था।